हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। 12.2 करने से पहले हमारे पास कुछ रिजल्ट्स गिवन हैं, पहले उनको देखेंगे। और इससे पहले हमारे पास दो प्रॉब्लम है छोटी छोटी, और उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम है अंडर रूट फाइंड आउट करने की। क्वेश्चन नंबर 19 को जब सोल्व किया गया है, सोल्व करने के बाद हमारे पास जब हमने एरिया फाइंड आउट किया तो इस फॉर्म में आ गया था 42, 99, 75। अब दिक्कत ये आ रही है कि इसका अंडर रूट कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो अंडर रूट सोल्व करने का जो हमारे पास सिंपल सा तरीका था कि या तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक आता है डिवाइड रूल। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास नंबर क्या हो, छोटा हो। अब नंबर क्या है, बड़ा है, यानी काफ़ी बड़ा नंबर है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड रूल लेते हैं। डिवाइड रूल के अंदर हमें क्या करना होता है, 12, 99, 75 को तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से यानी कि यूनिट डिजिट से पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं। पेयर, ये पेयर, ये पेयर, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते वक्त हमें क्या करें, हम फर्स्ट पेयर को सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड का 48, 42। तो मुझे अब यहाँ पे एक नंबर लिखना है। जो नंबर जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। तो फिर क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4। या फिर मैं क्या करूँ, फिर इसके बाद अगर मैं 2 से करता हूँ, 2 2 जा 4 और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आता है, 38, जो क्या है 2 से काफ़ी बड़ा है। तो मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो ये नंबर होता है मेरे पास 6 6 जा 36। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास बचता है केवल 6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आऊँगा, 99। अब जो जहाँ से मैंने जिसको जितने पे मेरा ये जो डिवाइड गया है यानी कि 6 पे गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका डबल कर दूँगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ये क्या है, सेकंड स्टेप सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप था। अब 12 के बाद जो भी नंबर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो ये 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। वही प्रोसेस जो हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर था। और अब ऐसा नंबर लेना है कि जो मेरे पास क्या हो, 699 के, या तो हमारे पास 6999 ही आए या फिर हम इसके नज़दीक पहुँच जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 5 सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी 5 लिखा जाएगा और यहाँ पे भी 5 लिखा जाएगा। 5 5 25, ये मेरे पास आएगा 625। सब्ट्रैक्ट कर लूँ, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आता है 74। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आऊँगा 75। अब ये क्या है, 65 है। अब 65 का डबल, तो 5 2 जा 10, 6 2 जा यानी कि हमारे पास क्या आ जाए 13, 130। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये कब कितने पे जाएगा, 5 पे गया। 5 5 5 25, 5 0 0, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 0, ये मेरे पास 5, यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 4 5 9 9 5 0 बचता है। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट का फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, और 2 पॉइंट के बाद फिर 2 0 ले लेते हैं पेयर में। ठीक है, अब इसका डबल 5 0 0, 5 0 0 1 1 11, 6 2 जा 12 और 13। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो क्या हो, ये 7 पे चल जाएगा। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, 7 0, फिर 7, फिर 7 3 जा 21, हाँ 7 9, ये आ जाएगा 1
5, ठीक है, 2 3 3 2 5 1, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक ही पॉइंट तक फाइंड आउट करूँगा। फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास ये जो 4√29975 है, ये किसके इक्वल आएगा, 655.7, ठीक है। अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है तो आप एक पॉइंट तक, डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 पॉइंट तक फाइंड आउट कर सकते हो, मैक्सिमम है, ठीक है। 1 तक कर लोगे तो भी ठीक है, 2 तक कर लोगे तब और भी ठीक है, और भी अच्छा है, ठीक है। नहीं तो अगर 1 तक कर लो अच्छा है। इस प्रकार से इसी के साथ एक प्रॉब्लम और थी जब हमारे पास किसके लिए थी, 88200 ये थी, ठीक है। इसका भी हमें क्या करना था, अंडर रूट फाइंड आउट करना था। देखो इसको तो मैं वैसे ही सिंपली फाइंड आउट कर सकता हूँ, चाहे तो आप इस मेथड से कर सकते हो, डिवाइड मेथड से, या फिर इसको क्या कर लो, 00 एक 10 को बाहर कर लो, 8820। अब देखो 882 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 441, साथ में क्या लिख सकता हूँ 20, ऐसा लिख सकता हूँ भाई। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू में 441। अब जो 441 है ये हमारे पास किसका होता है, 20 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 10, 21 बाहर आ जाए, 21 इंटू में 10 इंटू में 2, ये क्या बन जाए 210√20, ठीक है। अब जो अंडर 20 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 210, 4 इंटू में 5, 4 में से 2 बार, यानी कि 210 इंटू में 2√5, ये क्या बन जाए 024, 420√5, ये आ जाए 420√5। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 12.2 से करने से पहले उसके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। ये रिजल्ट्स हमारे पास हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला, एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हीरोन्स फार्मूला का यूज कर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। A B C D, ठीक है। ये हमारे पास ABCD क्या है, एनी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है ना, तो हमारे पास ABCD में कोई रिलेशन है, ना ही BC और AD में कोई रिलेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं BC या फिर BD डायगोनल्स मिला देता हूँ, ठीक है। अब जब BD डायगोनल्स को मिलाने के बाद चाहे तो आप AC डायगोनल्स को मिला सकते हो। जो BD डायगोनल्स है इस क्वाड्रिलेटरल क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सॉरी 2 ट्रायंगल्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एरिया ऑफ ABD क्या हो जाए, ABD का क्या करते हैं हम, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये भी क्या हो जाए, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो बेस क्या करते हैं, BD को ले लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं।
ये क्या हो जाए H1 और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ये क्या हो जाए H2, बेस क्या हो जाए BD। तो हाफ इंटू में BD इंटू में H1, हाफ इंटू में BD इंटू में H2, हाफ BD इंटू में H1 प्लस में H2। BD क्या है हमारे पास, डायगोनल्स है। BD क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाए, हाफ इंटू में लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, इंटू में सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम रिमेनिंग वर्टेक्स, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ, ठीक है। इन्हीं का यूज कर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद आता है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD, ठीक है, हैविंग साइड। हम क्या करते हैं, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, यानी कि जिसके हमारे पास अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो जाए 180 हो जाए, या फिर इसके वर्टेक्स क्या हो एक सर्कल पे लाई करे। ठीक है, साइड क्या ले लें, A B C और D ले लें। ठीक है, तब हमारे पास इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ABCD। ये हमारे पास होगा S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C और S माइनस में D। ठीक है, वेयर S इज इक्वल टू में A प्लस में B प्लस में C प्लस में D बाई 2। ठीक है, दिस इज नोन एज वर्मा, ठीक है, ब्रह्मगुप्ता या फिर वर्मा-गुप्ता फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास जो फार्मूला होगा ये किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मगुप्ता फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर हमारे पास यही है। ठीक है, अब इन्हीं के बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 12.2, इसके अंदर हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन होंगी जिनके अंदर हमारे पास सभी फिगर्स बनेंगी। तो कोई पैरेललोग्राम की फिगर होगी, किसी के अंदर साथ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल्स बनेंगी। ठीक है, या फिर कोई रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल्स के हमें पॉइंट्स को ज्वाइन, डायगोनल्स को ज्वाइन करके पहले डायगोनल्स फाइंड आउट करके, इस प्रकार से हमारे पास जो एक्सरसाइज 12.2 होगी इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, देखो पहले तो फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल AC इज इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ABCD हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, जिसके अंदर AC गिवन है क्या है, 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड
डी ऑन ए सी, यानी बी से हमारे पास ए सी पर परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर है, और डी से जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। हमें क्या करना, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी को क्या कर ले, बेस ले ले 15 है, ये हमारे पास क्या 4 इंटू में 3 है। तो हमने यहीं पे अभी फार्मूला किया था, जो फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ बेस ए बी सी के हमारे पास क्या हो जाए हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है ए सी। ठीक है, ए सी इंटू में परपेंडिकुलर हाइट क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ये जो हमारे पास क्या है, इसको ए बी सी डी ई, ये हमारे पास एफ हो जाए, तो डी ई प्लस में हाफ इंटू में ए सी प्लस में बी एफ, हाफ इंटू में ए सी प्लस में डी ई प्लस में बी एफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाए हाफ इंटू में ए सी क्या है 15 सेंटीमीटर, डी ई क्या है 4 सेंटीमीटर, बी एफ क्या है 3 सेंटीमीटर। ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू में 15 बाई इंटू में 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15 इंटू में 7 105 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी बी सी सी डी एंड डी ए एंड डायगोनल ए सी। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन दैट ए पी इजकल टू में 7 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी, इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, ए पी जो है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है, बी सी ये तो छोटी साइड हो गई। ठीक है, ये क्या है 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद सी डी जो है वो क्या है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। डी ए जो है वो क्या है 9 सेंटीमीटर। ए सी जो है वो हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सभी साइडें गिवन है, तो हमें जो ए बी सी डी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो परपेंडिकुलर्स वाला फार्मूला यूज किया था वो तो अप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन नहीं है या। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है इसकी हमारे पास तीनों साइडें हैं, 7 सेंटीमीटर, ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है। हीरोन्स फार्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट कर लूँगा, इसी तरह से हीरोन्स फार्मूले से ए सी डी का एरिया फाइंड आउट कर लूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 8 तक ट्राई करें। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है 8 तक तो आप पूछ सकते हैं मैसेज कर, नहीं फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।